तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़े उन सब टेंसेस में मैंने आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भाई किसी भी टेंस की पहचान है, आप हिंदी पहचान पे न जाइएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको हिंदी की पहचान से ही उस चीज को, टेंस को या सेंटेंस को पकड़ पाते हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको हिंदी की पहचान भी आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियरली ये बताया था कि किसी भी टेंस की जो हिंदी की पहचान है, आप उसके अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा कि मेन जो पहचान होती है वो सेंटेंस के, किसी भी टेंस के सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। तो ऐसा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल, इन दोनों में भी जो पहचान होती है तकरीबन सेम सेम सी होती है, एक जैसी होती है। या इनकी सेंटेंस की जो हिंदी की पहचान की बात बता रहा हूँ मैं ये। लेकिन जब हम बात इंग्लिश की पहचान की करते हैं तो हर टेंस अपना एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लेके चलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो आज इस टेंस में भी मैं आपको वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का जैसे आपको मीनिंग पता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, जारी रहना। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस का मतलब कोई प्रोग्रेस करते रहना। तो इसके मतलब से हमें पता चल रहा है कि ये टेंस हमें क्या बताएगा, किसी कोई काम के जारी रहने का भाव। लेकिन कब? पास्ट यानी भूतकाल। तो दिस टेंस डिस्क्राइब, ये टेंस डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, ऑन गोइंग एक्शन, किसी जारी रहते हुए काम को या एक्टिविटीज को, दैट वर इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, यानी जो हमारे पास्ट में, भूतकाल में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे वो काम क्या हो रहा था, जारी रह रहा था, चल रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस इस कंडीशन को या ऐसी एक्टिविटीज को शो करता है। अब मैंने आपके सामने हिंदी इंग्लिश में दोनों को एक्सप्लेन किया है। पहले हम बात हिंदी की करते हैं। तो देखिए, हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है कि भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का भाव, यानी भूतकाल में कोई काम जारी रहता, वह खाना खा रहा था, वे गांव जा रहे थे। तो ये तो क्या है, आपकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है। वह खेल रहा था, वे पढ़ रहे थे, वे रो रहे थे। एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसका इंग्लिश में ही समझ में आता है हमको। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाक्य में क्या पहचान होती है कि क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी। आप लोग पढ़ चुके हैं कि वह खाना खा रहा था, वे गांव जा रहे थे, वह छत पर लेटा हुआ था, वह बैठा हुआ था। तो जो जैसे सेंटेंसेस रहा था, रहे थे, रही थी, ये आपके क्या होता है, किसी काम के जारी रहने का भाव दिखाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यही सेम पहचान मैंने आपको, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि उन दोनों में पहचान सेम रहती है हिंदी के वाक्यों में, लेकिन टाइम का डिफरेंस रहता है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पहचान सेम रहती है हिंदी के सेंटेंसेस की। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या यूज में लिया जाता है, समय यूज में लिया जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हिंदी की जो पहचान होती है ना, वो हमेशा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा आपको कंफ्यूजन पैदा करती रहेगी। तो हिंदी की पहचान पे न जाके आप हमेशा इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैंने बताया कि इसकी एक पहचान ये भी होती है, जो शायद बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या बहुत कम पढ़ाया जाता है, ये कि किसी वाक्य के अंत में रहता था, रहते थे, रहती थी, ये भी होता है। अब यही चीज मैंने पास्ट सिंपल में भी आपको बताया था कि जब हम केप्ट का यूज लेते हैं, ही केप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो उस कंडीशन पे भी। लेकिन केप्ट जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, दैट मींस वो आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे भी जब हम ऐसे बोलते हैं कि कोई रिपीटेड एक्शन हो, एनोइंग, जिसमें कोई इरिटेशन हो, उस कंडीशन में आप किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के लास्ट में ये सेंटेंस या ये वर्ड्स यूज में आते हैं। वह खेलता रहता था, वह हमेशा शिकायत करता रहता था। यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहता था, रहते थे, रहती थी आता है, और वो सेंटेंस कोई इरिटेशन का भाव पैदा करे, तो उसकी मैंने आपको एक पहचान लिखवा दी यहाँ पे कि ऐसे हिंदी के वाक्यों में क्या आता है, हमेशा या लगातार शब्द यूज में लिया जाता है। जैसे वह हमेशा चिल्लाता रहता था, तो जब हमेशा यूज में लिया जाए, इरिटेशन का भाव हो, तो वहां पे भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज में लिया जाएगा। तो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस का जो रहता था का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की पहचान की। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा इंग्लिश से ही समझ में आता है। तो पहले हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। तो मैंने बताया कि मेन वर्ब जो होती है इस टेंस में, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज में ली जाती है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो, हमारे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं आपके, यानी कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और उसके बाद अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन सभी टेंसेस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। आप तो याद रखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग हमारी वाज। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा कि वॉज, यहाँ पे आई जो था ना, वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज में लिया जाता है। तो आई के साथ हमेशा वो जाएगा, यहाँ पे आई को हम प्लूरल नहीं मानेंगे। इसके अलावा ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपका क्या यूज में लिया जाएगा, हेल्पिंग में वो यूज में ली जाएगी।
उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब सेकंड हमारी है वर। तो वी यू दे ये आपके प्रोनाउन हो गए, जिसके अलावा जो भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में ली जाएगी, वर यूज में ली जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी तो आपकी कंटिन्यूस टेंस में यूज में ली जाती है। वर्ब के साथ आईएनजी लगाने का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है या जिनको ये पता नहीं कि वर्ब में आईएनजी कैसे यूज में लेते हैं, किस प्रकार यूज में लिया जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जरूर उसका वीडियो जरूर देखिएगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा या एंड स्क्रीन पर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं ना कि वह रहा था, वह खेल रहा था, वे गांव जा रहे थे, ये कोई एक पर्टिकुलर पहचान होती है, लेकिन वो ये एक बेसिक या मेथड कॉन्सेप्ट नहीं होता आपकी फ्लुएंसी का। जब हम बात करें तो ये जनरली 4 इसके मेन कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज में लेते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका इंटरप्टेड एक्शन, यानी मैंने यहाँ पे आपका एक कीवर्ड लिख दिया व्हेन, कि व्हेन जब कोई ऐसा सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें कोई इंटरप्टेड एक्शन, जैसे जब मैं खाना खा रहा था वह आया, या जब मैं पढ़ रहा था वह आया, तो ऐसे जहां पर कोई इंटरप्टेड का सेंस हो, किसी काम को रोका जाए, टोका जाए, तो उस कंडीशन में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज में लिया जाता है। इंटरप्ट का मतलब होता है टोकना। उसके बाद पैरेलल एक्शन, अगर पास्ट में कोई दो पैरेलल एक्शन की बात की जाए, पैरेलल एक्शन यानी पैरेलल होता है समांतर, एक काम हो रहा साथ में दूसरा काम भी हो रहा है। इसका कीवर्ड आपका क्या है, व्हाइल। व्हाइल यानी कि जब मैं खाना खा रहा था, यानी जब हम खेल रहे थे तो वो पढ़ रहे थे, इस कंडीशन में तो व्हाइल यूज में लिया जाता है। यानी जब दो काम एक साथ चल रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज में लिया जाता है, और आपका वर्ड होता है एडवर्ब वर्ड, व्हाइल यूज में लिया जाता है। उसके बाद हम स्पेसिफिक टाइम की बात करें पास्ट में, कि रात को 10 बजे मैं पढ़ रहा था, मैं उस दिन खेल रहा था, मैं उस दिन ये काम कर रहा था, तो जब स्पेसिफिक टाइम की बात हो तो वहां पे भी आपके एडवर्ब टाइम ऑफ एडवर्ब्स वर्ड यूज में ले जाते हैं। फिर आता है इरिटेशन विद पास्ट एक्शन, जब पास्ट में कोई काम चल रहा था और उसमें कोई इरिटेशन का भाव दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली ये 2 कीवर्ड लिखे हैं, तो ये जनरली इंग्लिश में ये वर्ड यूज में ले जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको पहचान बताई ना कि जब वाक्य में कंटिन्यू एक्शन के साथ इरिटेशन का भाव हो, तो उनकी वो सेंटेंसेस का जो हिंदी में अर्थ निकलता वो निकलता रहता था, वह हमेशा झगड़ता रहता था। एक तो होता वह झगड़ता रहता था, ही केप्ट फाइटिंग, एक वह हमेशा झगड़ता रहता था, तो ही इज, सॉरी यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग। तो ये रूल है आपका इरिटेशन विद पास्ट एक्शन, यानी हम जिस काम से हमें थोड़ी इरिटेशन हो तो वहां पे हम क्या यूज में ले लेते हैं, ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली, लेकिन हिंदी में उसकी पहचान थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, तो इसको लेके कंफ्यूज मत रहिएगा। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्ब वर्ड्स के बारे में और इसके पैटर्न्स के बारे में। देखिए अब बात करते हैं हम एडवर्ब वर्ड्स की। तो इस टेंस के सेंटेंसेस में कौन से एडवर्ब वर्ड्स यूज लिए जाते हैं, देखिए देन, व्हाइल, दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दैट डे, वेन। तो वेन वाले जो होते हैं सेंटेंसेस आपके कंपाउंड सेंटेंस टाइप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल डे या ऑल नाइट, टाइम के साथ प्लस डे, जैसे एट 5 PM यस्टरडे, एट 5 PM ऑन मंडे, ऐसे आपके टाइम के साथ कोई समय दिया गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस के पैटर्न की, कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो इस टेंस में आई है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, ये चीज पॉइंट है। तो वो जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ भी, और वर्ब आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो ये मैं आपको पहले सिंपल सेंटेंसेस समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो हमारे कॉन्सेप्चुअल सेंटेंसेस थे, जो हमारे पैरेलल एक्शन वाले, व्हेन या व्हाइल वाले, वो मैं आपको बाद में एग्जांपल समझाऊंगा। देखिए मैं उस समय मूवी देख रहा था, मैंने बताया कि पास्ट टेंस में कोई भी काम की कंटिन्यूटी को दिखाएगा, प्रोग्रेस को दिखाएगा। तो यहाँ पे आई आ गया, आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। क्या काम कर रहा था, देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग मूवी, तो ए मूवी। अब यहाँ पे जिनको ये नहीं पता कि सर मैंने ए कैसे लगा दिया, तो मैंने बताया था कि जब भी हम पर्टिकुलर किसी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो हम उसके साथ ए यूज में, ए या एन यूज में लिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वॉवेल कॉन्सेप्ट। यानी अगर वॉवेल से शुरू है तो आप एन यूज में लेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू है तो आप ए यूज में लेंगे। तो आई वाज वॉचिंग ए मूवी, मैं मूवी देख रहा था उस समय, तो एट दैट टाइम। तो ये सिंपल सेंटेंस आपका स्टेप बाय स्टेप बनता चला जाएगा। वो उन दिनों अपने पिताजी के साथ गांव में रह रही थी, तो वो यानी प्लूरल है, दे रह रहे थे, तो दे के साथ आपका क्या आ जाएगा, वर। रहना, लिव, तो लिव में देखिए, जब अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस था उसके वीडियो में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो जिनको भी अभी भी आईएनजी का कोई डाउट है कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगाते हैं, उस वीडियो को जरूर देखें।
तो लिव जब हम आईएनजी लगाते तो ई हट जाता, तो दे वर लिविंग गांव में इन द विलेज, दे वर लिविंग इन द विलेज अपने पिताजी के साथ, तो विथ, और यहाँ पे अपने के लिए क्या आ जाएगा, देयर। तो यहाँ पे भी मैं आपका एक डाउट या कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है हमेशा उसका पजेसिव एडजेक्टिव यूज में ले जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई होगा तो आई के लिए अपने शब्द के लिए, आई के लिए क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। हम अपना काम करते तो वी के लिए क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। यू के लिए योर, दे के लिए देयर। कोई सिंगुलर सब थर्ड पर्सन है तो व्यक्ति पुरुष के लिए आपका हिज आ जाता है, स्त्री के लिए आपका हर आ जाता है। तो दे वर लिविंग इन द विलेज विथ देयर फादर, अपने पिताजी के साथ उन दिनों, दोज डेज। सीता पार्क में राधा के साथ बैठी हुई थी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। वॉज, अब यहाँ पे देखिए पहचान आपकी क्या ही हुई थी, यहाँ पे राधा रहे थे, बैठी हुई थी, सीता वाज सीटिंग। अब यहाँ पे देखिए सिट वर्ब होती है बैठना, जब हम इसके एनजी लगाएंगे तो ये डबल टी हो जाता है हमारा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सीता वाज सीटिंग पार्क में, इन द पार्क, तो विथ राधा, राधा के साथ, विथ राधा इन द पार्क। वह, अब देखिए ये दो सेंटेंसेस मैंने आपके वो इरिटेशन वाला कॉन्सेप्ट लेके चला हूं, क्योंकि ये आपका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, अगर इसकी आप बात करेंगे ना तो इसी में भी आप बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि ये जो पहचान होती है ना जनरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी बताई नहीं जाती, रेयर चांसेस में बताई जाती है। और बताने के बावजूद भी कई जगह स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यही रूल आपका केप्ट में भी यूज में लिया जाता है, केप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यही रूल आपका यूज टू यानी कोई हैबिचुअल जो एक्शन होता है उसके लिए भी यूज में लिया जाता है, यूज टू या वुड के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मैं उस चीज को क्लियर करके चल रहा हूं आपके सामने। ये तीन कंडीशन में, केप्ट के साथ आईएनजी, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेकिन जो आपका रहता था, रहते थी, जब किसी सेंटेंस में, आपके किसी हिंदी के सेंटेंस में से हमेशा, लगातार, निरंतर इरिटेशन का भाव आए तो उस कंडीशन में वो टेंस होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर वो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये हमेशा लगातार वाला रूल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहता है। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल लिखें, ऐसे समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा वह हमेशा कक्षा में बातें करता रहता था, तो जब आप किसी चीज से चिढ़के को, अरे यार वो हमेशा पागल बनाए रखता था, ऐसे बोल देते ना, तो जब किसी चीज पे इरिटेशन हो जाए वहां पे आप पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर यूज मिलेंगे, प्रेजेंट में इज एम आर आईएनजी यूज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इस हमेशा को नहीं बोलता हूं, मैं यहाँ पे रख लिया वह कक्षा में बातें करता रहता था, तो यहाँ में कक्षा में बातें करता रहता था, तो ही केप्ट टॉकिंग, वहां पे आपका क्या रूल चलेगा, केप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ही केप्ट टॉकिंग इन द क्लास। तो ये चीज याद रखिएगा, जब आपको ये शब्द मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। मतलब अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, मैं बातें करता रहता है, तो ही इज ऑलवेज, ही वॉज ऑलवेज पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए ही, अब यहाँ पे आप ये जो पहचान है आपकी जनरली क्या होती है, हम पास्ट सिंपल में पढ़ते हैं ता था ते थी, तो इसके लिए आपको पास्ट सिंपल टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा। वहां पे मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट केप्ट, यूज टू और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज में ले जाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों में आपको क्लियर मेंशन किया गया कि कब हम केप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं, कब यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कब वुड के साथ। यहाँ पे आपका रूल है कि जब किसी चीज पर कोई कंटिन्यूटी एक्शन दिखाया जाए, उस पर कोई इरिटेशन का भाव हो और हिंदी में आपके ऐसे शब्द मिले हमेशा, लगातार, बार बार, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज में लेंगे और वो वर्ड्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ही वॉज, और यहाँ पे अब ये जो ऑलवेज है ना, हमेशा, ये आपका पहले आ जाएगा। ही वॉज ऑलवेज क्या करता था, बातें करता था, तो टॉकिंग, ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास। अब देखिए अगर हम इसकी हिंदी करके देखते हैं इस सेंटेंस की, ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, वह कक्षा में हमेशा बातें कर रहा था। तो ये अगर हम वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेट करते हैं तो ये थोड़ा अटपटा लगता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा अटपटा लगे, या उसको डाउट हो मन में कि सर ये तो कुछ सेंस ही नहीं दे रहा। तो ये आपका बेटा ये नियम है एक, ये एक्चुअल में एक नियम है कि जब किसी सेंटेंस में इरिटेशन का भाव हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, वहां पे हम ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली या रिपीटेडली वर्ड भी यूज में ले सकते हैं, तो वहां पे हमें इसी सेंस में यूज में लिया जाता है। और अगर हमेशा या लगातार ऐसे वर्ड नहीं हो, जैसे मैंने लिखा हमेशा को छोड़ दें, वह कक्षा में बातें करता रहता था, तो ही केप्ट टॉकिंग इन द
क्लास। तो वहां पे वो क्या हो गया, केप्ट कब यूज में लिया जाता है, जब कोई कंटिन्यूटी, कोई एक्शन लगातार उसी टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में हो रहा हो। यहाँ पे बातें करता रहता था, मतलब कि भाई आज भी बात कर रहा था, कल परसों भी की, 2 दिन पहले की। केप्ट कब यूज में लिया जाता है, जब कोई कंटिन्यू टू सेम टाइम पीरियड में, जैसे अभी लगातार 30 मिनट का पीरियड आपका लगातार वो बातें कर रहा है, तो वहां पे केप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी होता है। ये हैबिचुअल के तौर पे यूज में लिया जाता है। तो हैबिट के लिए हम यूज टू और वुड की फॉर्म भी यूज में लेते हैं, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंसेज में इरिटेशन का भाव होता है तो आप ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली यूज में लेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप पास्ट सिंपल टेंस का जो वीडियो है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा पार्ट 2 में। राधा लगातार मुझ पर चिल्लाती रहती थी। अब देखिए, राधा मुझ पे चिल्लाती थी, राधा मुझ पे चिल्लाती थी, तो ये तो हो गया आपका पास्ट सिंपल। राधा शाउटेड एट मी, तो वो तो आपका एक फैक्ट हो गया। ये चीजें मैंने क्लियरली अच्छे तरीके से समझाया, इसको उस वीडियो को जरूर देखिएगा। राधा मुझ पर चिल्लाती थी तो राधा शाउटेड एट मी, मुझ पर चिल्लाती रहती थी तो राधा केप्ट शाउटिंग ऑन मी। ठीक है, राधा लगातार मुझ पर चिल्लाती रहती थी। तीनों सेंटेंसेस का डिफरेंस समझिए। राधा लगातार, तो लगातार आ गया तो हम उससे मतलब इरिटेशन हमारे मन में कि यार वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है, लगातार चिल्लाती रहती है। तो उस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, राधा वॉज ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज में लेंगे, ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली। राधा वॉज ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली शाउटिंग मुझ पर ऑन मी। तो ये वीडियो देख के आप अपना कॉन्सेप्ट या डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको इस पहचान पे नहीं जाना कि ता था ते थे ती थी। क्योंकि जैसे ही आप ता था ते थे ती थी देखोगे तो आप अपने उसी रिमाइंड, आप पास्ट सिंपल वाले टेंस में घुस जाओगे कि सर ता था ते थे थी आ गया, तो आप क्या लिखोगे, ही मैं हमेशा कक्षा में बातें करता था, तो वह बातें करता था, ही टॉक्ड इन द क्लास ऑलवेज। लेकिन यहाँ पे हमेशा कक्षा में बातें करता रहता था, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। वह बातें करता था तो पास्ट सिंपल है, करता रहता था, यानी काम का जारी रहने का भाव दिखाया गया इरिटेशन के साथ, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली वर्ड यूज में लिए। तो ये एक आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, तो चलिए बात करते हैं हम पैटर्न फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या पैटर्न आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर्ब, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा जो भी आपके वर्ड्स हो। तो यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंसेस एक साथ लिख दिया, तो 1 बाय 1 करते हैं हम। रवि मेरी बात नहीं सुन रहा था, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, रवि, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका, तो रवि वाज नोट। सुनने को हम बोलते हैं लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। लिसन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज में ली जाती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मेरी बात, तो देखिए कई बार क्या होता है, हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जैसा वो वर्ड लिखा होता है एक्चुअल में उसका मीनिंग ऐसा नहीं निकल के आता। तो रवि वाज, यहाँ पे मेरी बात कोई वर्ड नहीं, रवि वाज नॉट लिसनिंग टू मी, कि रवि मुझे नहीं सुन रहा था, तो ऐसा नहीं आएगा नॉट माई टॉकिंग या नॉट माई टॉक्स, ऐसे नहीं आएगा, रवि वाज नॉट लिसनिंग टू मी, सिंपल है। उसके बाद वह खेत में अपने भाई के साथ हल नहीं चला रहा था, तो वह, ही के साथ आपका फिर वो जा जाएगा, ही वाज नॉट। हल चलाने को बोलते हैं हम प्लो, PLOUGH, तो रवि वाज नॉट प्लोइंग, खेत में, इन द फील्ड, रवि वाज नॉट प्लोइंग इन द फील्ड, अपने भाई के साथ, तो विथ हिज ब्रदर, ये ब्रोदर नहीं होता, ब्रदर होता है। रवि वाज नॉट प्लोइंग इन द फील्ड, रवि खेत में हल नहीं चला रहा था अपने भाई के साथ। मनीषा कक्षा में ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मनीषा वॉज नोट, ये तो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट। मनीषा वाज नोट, अब क्या काम नहीं कर रही थी, पढ़ाई नहीं कर रही थी, स्टडिंग। मनीषा वाज नोट स्टडिंग, ध्यान से, केयरफुली, तो जो एडवर्ब होती है वो जनरली आपकी लास्ट में यूज में ली जाती है। तो मनीषा वाज, ये भी एडवर्ब का भी मैंने एक आपको टॉपिक करवाया था, उसमें भी एडवर्ब ऐसा नहीं कि लास्ट में ली जाती है, कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो है मेन वर्ब से पहले यूज में ली जाती है। मनीषा वाज नोट स्टडिंग इन द क्लास केयरफुली, यानी कुछ एडवर्ब्स आपकी ऐसी होती हैं जो लास्ट में यूज में ली जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब से पहले यूज में ली जाती है। उसके बाद मैं कल उस समय मनोज से बातें नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट टॉकिंग, मैं बातें नहीं कर रहा था, किससे, तो टॉक टू, नॉट टॉकिंग टू मनोज, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू मनोज, ठीक है, मैं मनोज से बातें नहीं कर रहा था उस समय और कल, तो उस समय को हम बोलेंगे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, अब यस्टरडे, कल।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एडवर्ब वर्ड्स की, तो ये जो यस्टरडे होता है ये आपका पास्ट सिंपल, सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब एट दैट टाइम साथ में है तो यहाँ पे आपका क्या यूज में लिया जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूस। तो इसलिए एडवर्ब जो होती है वो भी हमेशा रूल के अकॉर्डिंग ही यूज में ली जाती है। अध्यापक कक्षा में काल विषय के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे अध्यापक के लिए टीचर वर्ड ही यूज में लिया जाएगा, टीचर्स नहीं लेंगे, क्योंकि टीचर के लिए रेस्पेक्टेड वर्ड के तौर पे हम यूज में लेते हैं। तो टीचर वॉज नहीं पढ़ा रहे थे, नॉट टीचिंग, टीचर वॉज नॉट टीचिंग, टीचर नहीं पढ़ा रहे थे अबाउट टेंस टॉपिक, काल विषय का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अबाउट टेंस टॉपिक इन द क्लास, कक्षा में। तो ये आपके इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस। आप जो पैटर्न की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट और उसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव पैटर्न की। देखिए इंटरोगेटिव जो पैटर्न होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही डब्ल्यूएच वर्ड, वॉज वर्ब, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट हर टेंस में समझाया कि भाई जो सेंटेंसेस हमारे जिनका जवाब हमेशा यस या नो में दिया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, वो हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो हिंदी में क्या पहचान होती है कि जब हम क्या से शुरू करते हैं, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम गांव जा रहे थे, क्या वह सो रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे जो क्या से शुरू होते हैं। और जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है वो आपके डब्ल्यूएच वर्ड से। और इंग्लिश का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है ही। उसके बाद आप देखिए, क्या वह छत पर सोया हुआ था, क्या वह, तो आपका सब्जेक्ट क्या, ही, तो वॉज ही सोया हुआ, वॉज ही स्लीपिंग ऑन द रूफ, छत पर। तुम दिनेश पर क्यों चिल्ला रहे थे, अब यहाँ पे आपका डब्ल्यूएच वर्ड है वाई, तो वाई के साथ अब सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है ना, तो तुम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेंगे, वर यूज, वाई वर यू साउटिंग, साउट होता चिल्लाना, साउट के साथ आप एट यूज में लेंगे, वाई वर यू साउटिंग एट दिनेश, तुम दिनेश पर क्यों चिल्ला रहे थे। उसके बाद क्या बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, तो बच्चों के लिए क्या आ जाएगा, वर, तो वर चिल्ड्रन खेल रहे थे, प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, स्मॉल पी। उसके बाद तुम कल किससे विद्यालय में झगड़ा कर रहे थे, तुम कल किससे मतलब किसके साथ झगड़ा कर रहे थे विद्यालय में। तो देखिए किसके या किसके साथ, ये जो वर्ड होता है ना आपका विथ हुम होता है, तो इसमें हेल्पिंग, ये जो आपकी प्रीपोजिशन होती है विथ, इसको आप बिल्कुल लास्ट में भी यूज में ले सकते हैं, या हुम के साथ स्टार्टिंग में भी सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज ले सकते हैं, तो विथ हुम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, किसके साथ, विथ हुम। तुम है तो क्या आ जाएगा, वर यू, विथ हुम वर यू, झगड़ा करना होता है फाइट या कवरल, विथ हुम वर यू फाइटिंग, तुम किसके साथ झगड़ा कर रहे थे, कहां पर, विद्यालय में, इन द स्कूल, या स्कूल, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो स्कूल होता है ये अपनी प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है, राजस्थान में इसको स्कूल ही बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न फॉर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, तो सेम वही है, बस नोट यूज में ले लिया जाएगा। आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, डब्ल्यूएच वर्ड वॉज वर्ब, आगे आपका पैटर्न सेम रहेगा। टीना मुझसे छत पर बातें क्यों नहीं कर रही थी, तो क्यों का आप क्या बोलेंगे, वाई, टीना के लिए आपका आ जाएगा वॉज, सब्जेक्ट हो गया टीना, वाई वॉज टीना, नोट, बातें करने को बोलते हैं आप टॉक, तो टॉकिंग, वाई वॉज टीना नोट टॉकिंग मुझसे, नोट टॉक टू मी, तो नोट टॉकिंग टू मी ऑन द रूफ, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, हाँ, ऑन द रूफ। उसके बाद है क्या तुम कल पूरी रात मूवी नहीं देख रहे थे, क्या आ गया, तो वर यू नोट, देखना, वॉच, मूवी के लिए वॉच आएगा, वर यू नोट वॉचिंग मूवी, कल और पूरी रात, तो ऑल नाइट, वर यू नोट वॉचिंग मूवी ऑल नाइट यस्टरडे, इसको आप यस्टरडे ऑल नाइट भी यूज में ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह उन दिनों तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह रहा था, तो क्यों, तो वाई वॉज ही, रहने को हम क्या बोलेंगे, लिव, वाई वॉज ही लिविंग, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है ना आपका, तो वाई वॉज ही नॉट लिविंग,
वाई वॉज ही नॉट लिविंग, वह क्यों नहीं रह रहा था तुम्हारे साथ, तो विथ यू, उन दिनों, दोज डेज। देखिए, वाई वॉज ही नॉट लिविंग विथ यू दो डेज, में उन दिनों तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह रहा था। तो ये आपका इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यानी पैटर्न और सेंटेंसेज एग्जांपल क्लियर हुए। और अब हम बात करेंगे हमारे मेन कॉन्सेप्ट जो हमारे सेंटेंसेज हैं उनके बारे में, उनके एग्जांपल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि था हमारा इंटरप्टेड एक्शंस, यानी कि जब कोई काम कंटिन्यूटी चल रहा हो, कोई काम प्रोग्रेस में हो और बीच में कोई टोका जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्टेड एक्शन। तो इसमें क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूस यूज में होता है, साथ में पास्ट सिंपल यूज होता है। और जब पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू दोनों सेंटेंसों को एक साथ लिखा जाता है, दोनों सेंटेंसेस को, तो हम जनरली कनेक्टर वर्ड के रूप में व्हेन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल समझिए, मैं सो रहा था जब तुमने कॉल किया। तो यहाँ पे जब ये व्हेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब होता है। जब ये सेंटेंस के बीच में आए तो आप बीच में यूज लोगे, शुरुआत में आए तो शुरू में यूज लोगे। तो मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे ये काम हो रहा था। अब इंटरप्ट कैसे हुआ, जब तुमने कॉल किया, तो व्हेन यू कॉल्ड मी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक टेंस तो आपका पास्ट सिंपल में चलता है, एक आपका पास्ट कंटिन्यूस में चलता है। तो वो आपको जब आप सेंटेंस की सेंस पे जाएंगे तो वो चीज क्लियर हो जाती है। हिंदी में तो आपका लिखा हुआ आएगा, वह काम हो रहा था, उसने कॉल किया। जब अध्यापक ने मुझे डांटा, वह मुझ पर हंस रही थी। अब यहाँ पे देखिए, जब शुरुआत में आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन, ठीक है। अध्यापक ने मुझे डांटा, व्हेन टीचर स्कॉल्ड, स्कॉल्ड होता डांटना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्कॉल्टेड मी। जब अध्यापक ने मुझे डांटा, जब भी आपका व्हेन सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो आप क्या लगाएंगे, कोमा यूज लेंगे। वह मुझ पर हंस रही थी, तो सी वॉज, हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ, तो लाफ का आ जाएगा लाफिंग, सी वॉज लाफिंग एट मी। तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस यूज में लेने हैं। मेन जो आपका पास्ट कंटिन्यूस का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, यही होता है। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं, मैं खाना खा रहा था, वे गांव जा रहे थे, वह पढ़ रही थी, ये तो आपके क्या एक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस की या पास्ट सिंपल की बात करते हैं या पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो जनरली इन टेंसेज के सेंटेंस होते हैं हमेशा कॉन्सेप्चुअली होते हैं आपके, यानी मिक्सअप सेंटेंस होते हैं। पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूस यूज में ले जाता है या पास्ट परफेक्ट यूज में ले जाता है। ऐसे सेंटेंस बन के ही आपकी इंग्लिश ग्रामर की फ्लुएंसी बनती है। बच्चे झगड़ रहे थे जब प्रधानाचार्य ने कक्षा में प्रवेश किया। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक्यूरेट सेंटेंस बनाए, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड इन द क्लास चिल्ड्रन वर फाइटिंग। और आप सेंटेंस टू सेंटेंस यानी आप पैटर्न ऐसे कैसे यूज में, तो ऐसे भी, तो जैसे चिल्ड्रन वर फाइटिंग व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। अब आप इसको यहां से भी उठा सकते हैं कि व्हेन, या सॉरी मैंने लाइन खींचनी नहीं है आप लोगों को, यहां से भी यूज कर सकते हैं व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, फिर कोमा लगा के चिल्ड्रन वर फाइटिंग। तो ऐसे आप जब व्हेन को स्टार्टिंग में लेंगे तो बस ये याद रखना कि बीच में कोमा यूज में लिया जाएगा। अब बात करते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या, समांतर। पैरेलल एक्शन यानी जब दोनों काम पास्ट कंटिन्यूस के ही हो, तो उसमें क्या यूज में ले जाता है, व्हाइल वर्ड यूज में ले जाता है। अब ऐसे तो कई जगह व्हेन का ही प्रयोग कर लेते हैं हम, लेकिन व्हेन का प्रयोग आपका जनरली ग्रामेटिकल गलत है। यानी आप जो बोलेंगे जब मैं खाना खा रहा था, तो साथ में आप दूसरा सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज में ले सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल वो गलत होता है। इसलिए याद रखिए कि जब भी कोई दो काम कंटिन्यूटी प्रोग्रेसिव हो तो आप व्हाइल का यूज लेंगे, व्हेन का नहीं। व्हेन जनरली आपका पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट के साथ यूज में लिया जाता है। अब देखिए, मैं खाना पका रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था, वाइल जबकि। ये एक प्रकार से आपका एक विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट के तौर पे भी होता है कि भाई मैं तो ये काम कर रहा था, वो ये काम करे, लेकिन ऐसा नहीं फिक्स है। आप तो ये ध्यान रखिए कि दो प्रोग्रेसिव टास्क या एक्शन चलेंगे साथ में। मैं ये काम कर रहा था तो वो ये काम कर रहा था या कर रही थी। तो आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था, वाइल वह खा रही थी, सी वॉज ईटिंग, वाइल सी वॉज ईटिंग फूड। वे हंस रहे थे, इसमें जबकि ये बीच में ही आता, वे हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। वाइल वी, हम कक्षा में रो रहे थे, तो वाइल वी वर
वीपिंग इन द क्लास। ठीक है, मैं संगीत सुन रहा था जबकि वह टीवी देख रही थी। तो मैं संगीत सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। मैंने बताया था लिसनिंग के साथ हमेशा आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल सी देख रही थी, तो सी वॉज वॉचिंग टीवी। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जब पैरेलल की बात की जाए, दो कॉन्टिन्यूस जो होंगे एक्शन वो एक साथ होंगे तो हम वाइल यूज में लेंगे, और जब एक पास सिंपल इंटरप्टेड की बात की जाए, इंटरप्शन की बात की जाए, तो एक पास सिंपल का कि उसने ऐसा किया, तो ये काम जब हो रहा था तो उसने ऐसे टोक दिया। टोकने की कंडीशन पे वेन कंटिन्यूटी दो एक्शन साथ में चले तो वाइल यूज में लिया जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जिसमें एटमॉस्फेयर या कोई बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन, यानी हम पास्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस या पूरा पास्ट टेंस मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो पास्ट टेंस होता ना, एक प्रकार से हमारी इंग्लिश ग्रामर का या हमारी कम्युनिकेशन का आपकी 30% सेंटेंसेज को कवर करता है। क्योंकि जनरली जब हम कोई बात करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो ज्यादातर हमारी बातें जो होती है पास्ट से रिलेटेड ही होती है। तो ये पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट जो हम आगे कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनमें क्या होता है कि हमेशा पीछे का कुछ ना कुछ डिस्क्राइब किया जाता है, पीछे की कोई बात बताई जाती है, घटनाएं बताई जाती है। तो उसी का एक पॉइंट है कि जब भी हम कोई एटमॉस्फेयर या कोई बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन जो हमें कहानी के तौर पे हम जब रूपांतरण करते हैं कि यार मैं जब ऐसा कर रहा था तो ऐसा हो रहा था, तो उस कंडीशन में आपका ये टेंस यूज में लिया जाता है। तो ये आपका है कि कोई बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन हो, कुछ ऐसा, कोई मौसम के बारे में बातें कर रहे हो ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि आपका पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू सेंस यूज में लिया जाता है। जैसे देखिए कोई हम घटना बताते हैं, यार चोर तो भाग रहा था, पुलिस पीछा कर रही थी ऐसे, तो द थीप वॉज, चोर भाग रहा था तो रनिंग, द थीप पर टी चाहिए, थीप वॉज रनिंग एंड द पुलिस वर, पीछा करने को क्या बोलते हैं हम, चेज, तो चेजिंग उसका हिम, तो द पुलिस वर चेजिंग हिम। ठीक है, सूर्य आकाश में चमक रहा था, हमने कहा यार सुबह का क्या शानदार मौसम था, सूर्य आकाश में चमक रहा था, सुबह का मतलब दोपहर का मौसम था, तो द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई एंड बर्ड्स वर फ्लाइंग, फ्लाई होता उड़ना, बर्ड्स वर फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर, अबोव द क्लाउड्स। तो ऐसे आप जब किसी घटना को या किसी फैक्ट पास्ट के इवेंट को, कोई चीज को डिस्क्राइब करते हैं ना, उस कंडीशन में भी आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज में लिया जाता है। उसके बाद आपका मैंने बताया था कि ये जो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हमेशा रहता है, रिपीटेड एनोइंग एक्शन, यानी मैंने आपको बताया था कि जब आप हमेशा किसी सेंटेंस में ऐसे बोले कि वो एक काम हमेशा करता रहता था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर वापस रिमाइंड करा रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि इसी सेंस में आपका केप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो यहाँ पे तो ये तो आपका क्या होता है, कंटिन्यू एक्शन, सेम पीरियड में कोई एक्शन। जैसे वह रोता रहता था, एक तो मैं बोलूं वह हमेशा रोता रहता था, तो यहाँ पे हम उस सेम पीरियड की बात नहीं करें। हमेशा रोता रहता था मतलब कि भाई जब भी उससे बात करो ना, हमेशा अपना रोज ना गाता रहता था ऐसे। और कैप्ट प्लस वर्ब की फर्म, वह रोता रहता है या रोता रहता था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस समय तो बात कोई काम हो रही थी, तो वहां पे आप कैप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज में लेंगे। जब कोई आप आदत की बात करेंगे तो आप यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे, या वुड एक्शन के तौर पे इन दोनों को हम यूज में ले सकते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा जब काम की कंटिन्यूटी हो तो कैप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। तो ये जब किसी सेंटेंस में अर्थ देते हैं ना तो सेम अर्थ देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब भी आप ऐसी बात कहें कि वह हमेशा ये काम करता रहता था, हमेशा ये काम, कोई एक्शन रिपीट हो रहा है और वो हमें इरिटेट भी कर रहा है, तो उस कंडीशन पे हम पास्ट कंटिन्यूस ही यूज में लेंगे, आप कैप्ट या वुड या यूज टू यूज में नहीं लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये मैं पास्ट सिंपल का पार्ट 2 जो मेरा वीडियो उसको देखिएगा। अब देखिए वह हमेशा सबसे झगड़ता रहता था, तो ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग या कॉर्लिंग, तो फाइटिंग, ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग विथ अदर्स।
अब इसी को अगर मैं यहाँ से इस हमेशा को हटा देता हूँ, वह सबसे झगड़ता रहता था, तो फिर आप लिख सकते हैं ही केप्ट फाइटिंग, वह झगड़ता रहता था विद अदर्स। समझ गए? अगर मैं हमेशा को हटा देता हूं तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ही केप्ट फाइटिंग विथ अदर्स। तो जरा सा एक वर्ड हटाया, सेंस चेंज की, सेंटेंस का पैटर्न भी चेंज हो गया आपका। तो ये चीज ध्यान रखने की होती है। मनोज हमेशा कार की चाबी घर पर, देखो मनोज हमेशा कार की चाबी घर पर भूलता था, भूल जाता था, भूलता रहता था। भूलता रहता मतलब काम चलता रहता था और उससे इरिटेशन पैदा होती थी। तो मेन प्रो आपका क्या है फैक्ट कि इरिटेशन का जहां पर भाव हो वहां पे ये वॉज वर आएंगे आएगा। तो मनोज वॉज ऑलवेज, ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली, ठीक है, रिपीटेडली भी आ सकता है। मनोज वॉज ऑलवेज फॉरगेट, मनोज वॉज ऑलवेज फॉरगेट कार की एट होम, ठीक है। तो मनोज वाज ऑलवेज फॉरगेटिंग कार की एट होम। तो ये आपका मनोज हमेशा कार की चाबी घर पर भूलता रहता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक टॉपिक है अलग से, तो इसका वीडियो भी जरूर आप देखिएगा। तो इस प्रकार आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने इस टेंस में क्लियर कर दिया। तो जब हमने पढ़ा है कि बचपन में रहा था, रहे थे, रही थी, सिर्फ आप उसी पहचान पे बेस मत लीजिए, क्योंकि जो भी टेंसेज होते हैं उनके जो सेंटेंसेज होते हैं वो उनके कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, नहीं कि पर्टिकुलर एक हिंदी की पहचान पर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, जो भी रूल्स एंड कंडीशंस थी वो आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही टेंसेज या हमारी जो भी ग्रामर की सीरीज है उसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से आप उसको समझते रहे। थैंक यू।